क्या आपने प्रैक्टिकल में बांडे ग्राफ जनित्र बनाया है? क्या आप चार्ट लेकर एग्जामिनर साहब के पास जाएंगे? क्या पता बनाया है? बताओ कि आप बांडे ग्राफ जनित्र। तो पूरी नॉलेजेबल वीडियो है आपके लिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है ये। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। क्लास इंटरमीडिएट वाले छात्र, मैं आपके पास लेके आया हूँ बांडे ग्राफ जनित्र। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ बांडे ग्राफ जनित्र, रॉबर्ट बांडे ग्राफ। सबसे पहले नाम पे ध्यान दीजिएगा। बांडे ग्राफ आदमी का नाम है, वैज्ञानिक। सन 1931 ईस्वी में रॉबर्ट बांडे ग्राफ ने एक यंत्र की खोज की। उस यंत्र का नाम रखा उन्होंने अपने ही नाम पर, बांडे ग्राफ जनित्र। ध्यान से समझिएगा। सन 1931 ईस्वी में रॉबर्ट बांडे ग्राफ ने एक यंत्र की खोज की जो जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट की कोटि, जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट 10 लाख वोल्ट की कोटि का उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इस यंत्र की उन्होंने खोज की। इस जनित्र को उन्हीं के नाम पर बांडे ग्राफ जनित्र कहा गया। तो पहला सवाल, बांडे ग्राफ जनित्र का नाम बांडे ग्राफ जनित्र क्यों पड़ा? क्योंकि सन 1931 ईस्वी में रॉबर्ट बांडे ग्राफ ने एक ऐसे यंत्र की खोज की जो 10 लाख वोल्ट की कोटि का उच्च विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। इसी के लिए उनके नाम पर ही उन्होंने अपने इस यंत्र का नाम रखा बांडे ग्राफ जनित्र। ये चित्र आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, सतह के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। ये कंगा लगे होते हैं, इसे A1 B1 ए या बी दो कंगे कह सकते हैं। ये रेशम की पट्टी होती है। दूसरा वैद्युत रोधी स्तंभ होता है। इसके बाद ये मोटर लगा होता है। ये पृथ्वी में एक जो नहीं, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के पीछे से एक लोहे की राड होती है जो जमीन में घुसी होती है, ताकि बाई चांस उसमें अगर कुछ बिजली गिरे तो जितना वो क्षमता है वो सब, यानी जो एनर्जी है वो सब जमीन के अंदर चली जाए। तो मित्रों, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आप एग्जामिनर साहब के लिए फिजिक्स में यानी पूछने के लिए अगर आपने चार्ट में बांडे ग्राफ जनित्र बनाया है तो आपके लिए ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है। तो मित्रों, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत सी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। फ्रेंड, जो इसका सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल वो नहीं जो स्कूल वाले होते हैं, प्रिंसिपल सिद्धांत भी होता है। तो इसका सिद्धांत है, वो सिद्धांत जो है इसका वो मित्रों दो घटनाओं पर आधारित है। इसका जो सिद्धांत है वो मित्रों दो घटनाओं पर आधारित है। पहला जो है वो है किसी चालक के सिरों पर आवेश यानी पृष्ठ घनत्व अधिकतम होता है, जिससे इस भाग के निकट तीव्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाने के कारण वायु का आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण मतलब आयन में टूट जाता है। दूसरा है इसका कि किसी खोखले गोले को दिया गया आवेश उसकी बाहरी पृष्ठ यानी बाहरी सतह, ये जो दिख रहा है ना, ये किसी गोले को दिया गया आवेश उसकी बाहरी सतह पर विद्यमान यानी वितरित, मैंने उसको वितरित कर दिया यानी दे दिया। अपनी जो ये चार्ज लेता है ना, चार्ज है, मेरे पास बहुत चार्ज है, बढ़ा रहे हैं, करंट लगा, छू लिया, हिल गए। तो मित्रों, किसी गोले को दिया गया आवेश यानी चार्ज उसकी बाहरी सतह पर वितरित हो जाता है। पहले ये चार्ज अंदर था यानी पॉजिटिव ये मतलब चार्ज है, यानी ये है मित्रों आवेश। ये पहले चार्ज अंदर था, लेकिन किसी गोले को दिया गया आवेश उसकी बाहरी सतह, ये मित्रों ये सतह अंदर वाली हो गई और ये हो गई बाहरी सतह पर वितरित हो जाता है। यानी वो उसको दे जाता है, आओ भाई मेरे साथ हो, तुम बाहर हो, तुम भी ले लो। ये मित्रों होता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा जो है इसकी रचना, जो ये बनी है इसकी रचना में क्या कैसा है, P2 क्या है, P1 क्या है, ये R क्या है, मोटर, ये भी एग्जामिनर साहब पूछ देते हैं कि इसमें V क्या है, ये कंगे ऐसे ये लगे हैं, ये क्या है, ये ऐसे करके लगे हैं, ये क्या है। तो मित्रों, ये मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, जो इस टॉपिक की रचना है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये R1 एक ये किरनी हो गई, ये R हो गया, ये जो रेशम की पट्टी हो गई। उसके बाद में P1 और P2 ये किरनी हो गई, ये मोटर हो गई, ये DC होता है डिश धारा, ये पृथ्वी से ये कनेक्ट कर देते हैं। B
ए और बी ये मित्रों हो गए कंघे। कंघे मतलब चार्ज का बेस जहाँ रहता है वो। और ये P1 P2 मैं आपको बता चुका हूँ। तो रचना देख लेते हैं। 5 मीटर व्यास का एक लंबा धातु, सॉरी 5 मीटर व्यास का एक धातु एक बड़ा खोखला गोला S, इसका नाम हम लोगों ने S रख लिया। आप अपने मन मुताबिक G Y जो भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसका खोखला गोला ऐसी हो। यह गोला 1.5 मीटर ऊंचे वैद्युत रोधी स्तंभ यानी वैद्युत रोधी स्तंभ होता है पर रखा जाता है A, B यानी A और B कंघे होते हैं। टंकी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। अब हम लोग इसकी देखेंगे कार्य विधि यानी वर्किंग। ये वर्क जो यंत्र ये जो बांडे ग्राफ बनाकर गए हैं यानी बांडे ग्राफ यंत्र, इसका सिस्टम क्या है, ये कैसे वर्क करता है, जानिएगा मेरे इस वीडियो में। मैं मित्रों क्वेश्चन भी आपको बता चुका हूं। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि इसमें ए बी एग्जामिनर साहब पूछ सकते हैं ये कंघे क्या करते हैं। ये मित्रों वैद्युत है, जो चार्ज होता है इन्हीं के सारे ऊपर जाता है। उसके बाद ये मोटर लगी होती है रेशम की पट्टी। वैद्युत रोधी स्तंभ क्या करता है, ये पृथ्वी से क्यों जोड़ा जाता है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, आप क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन करते जाइए। सॉल्यूशन बहुत जल्द आपके पास होगा। वहां पर जाइए एक नई एनर्जी के साथ, वापस आइए एक अलग एनर्जी के साथ। हेलो फ्रेंड, आप देख लेते हैं कि बांडे ग्राफ की जनित्र की कार्य विधि यानी वर्किंग कैसी है। कंघा मैं आपको बता चुका हूं, ए बी दो कंघे होते हैं। जब कंघे ए को विभव दिया जाता है यानी विभव जब दे रहे हैं तो नुकीले सिरों के कारण इसमें धनायन उत्पन्न होते हैं यानी पॉजिटिविटी ये जो धनायन बने होते हैं ये इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तथा कंघे के प्रतिकर्षण के कारण, कंघे में जो प्रतिकर्षण जो बल उत्पन्न होता है, प्रतिकर्षण के कारण ये आयन जो पट्टे पे हैं, ये आयन इसमें पट्टे पर चले जाते हैं जो नीचे कंघे द्वारा पट्टे पर छिड़का जाता है। मित्रों अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, एग्जामिनर साहब का क्वेश्चन होगा ये इसको पृथ्वी पर क्यों जोड़ दिया जाता है, बताएं इंटर वाले छात्र कि इसको डीसी यानी जो डीसी होती है इसको पृथ्वी पर क्यों गाड़ दिया जाता है या क्यों जोड़ दिया जाता है। तो उसका आंसर ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। जब गोले का विभव बहुत अधिक हो जाता है यानी जो सर्किल होता है उसका विभव बहुत ही अधिक हो जाता है तो विभव की स्थिति में आवेश के क्षरण को रोकने के लिए आपके पास आंसर आपके पास होगा। एग्जामिनर साहब पूछेंगे ये जो होता है ये गोले का विभव बहुत अधिक हो जाता है, इस विभव को जमीन के साथ क्यों जोड़ दिया जाता है। तो आपका आंसर होगा कि सर जब ये गोले का विभव अधिक हो जाता है तो अधिकतम विभव की स्थिति में आवेश के कारण जो क्षरण होता है, हम क्षरण को रोकने के लिए इस विभव को पृथ्वी में जोड़ देते हैं, पृथ्वी में जोड़ देते हैं, सॉरी छोड़ नहीं देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। मित्रों और कोई कंफ्यूजन हो आपको, अगर बांडे ग्राफ गणित में मैंने आपको जितना बताया उसमें से आपके 40 क्वेश्चन आराम से मित्रों तैयार हो जाएंगे। आपकी अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि बांडे ग्राफ गणित के उपयोग क्या हैं, इसका किस क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यही था क्योंकि ये जो ये दिख रहा है एग्जामिनर साहब ये पूछेंगे ये इसमें क्यों जोड़ दिया गया। P1 P2 आप बता देना गिरनी है, ये मोटर है, ये कंघे होते हैं, ये भी उत्पन्न होता है, पॉजिटिव चार्ज छिड़का जाता है पट्टों पर, फिर वो आयन खोखले गोले का बारिश सतह पर आयन वितरित किए कर दिए जाते हैं। ये आयन यहाँ से कहाँ आ गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका दूसरा ये बनेगा कि जहां तक आप फंस सकते हैं मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, जहां पर आप फंस नहीं सकते हैं उस क्वेश्चन का आंसर मैं कतई नहीं दूंगा। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपका काम है, मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब देख लेते हैं इसका उपयोग कैसे होता है। मित्रों अब आपका रह गया है कि बांडे ग्राफ गणित के उपयोग क्या हैं। एग्जामिनर साहब आपसे पूछ सकते हैं कि बांडे ग्राफ गणित के उपयोग हम किस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो उसका आंसर ये है आवेशित कणों यानी विभव में जो उत्पन्न आवेशित कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या आयन को त्वरित करके इनकी ऊर्जाओं यानी एनर्जी, जो इसकी एनर्जी होती है यानी ऊर्जाओं में वृद्धि करने के लिए, इनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड ये हो गया कि उच्च विभवांतर उत्पन्न करने की 10 लाख की कोटि का इसमें विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका जो दूसरा उपयोग हो गया वो हो गया उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में। जो इसका तीसरा टॉपिक हो गया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो है उच्च आवृत्ति की एक्स किरणों के उत्पादन में, यानी इससे वान डे ग्राफ जनित्र से हम उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी की एक्स किरणें उत्पन्न कर सकते हैं। मित्रों, अगर ये आपको नॉलेजफुल वीडियो बढ़िया लगा हो तो 5 लोगों के पास शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद।